नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के बारे में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। सबसे पहले वाई इन न्यूज़। रिसेंटली हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने एक मीटिंग हेल्ड किया था जिसमें इन्होंने प्रपोज्ड मॉडल ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के बारे में डिस्कस किए थे। अब देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनको शॉर्ट फॉर्म में CDS बोलते हैं, एक 4 स्टार ऑफिसर है। कई लोगों को यह डाउट होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है तीनों सर्विस चीफ से ऊपर होता है, तो ये 5 स्टार ऑफिसर तो नहीं है दोस्तों। इनका रैंक जनरल का होता है, जो आर्मी चीफ का रैंक होता है, पर ये सीनियर रहता है तीनों सर्विस चीफ से ऊपर से। जो चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी का चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी रहता है जिसमें तीनों सर्विस चीफ रहते हैं, उसका परमानेंट चेयरमैन भी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये आप ध्यान दीजिएगा, राइट। आप देखिए वैसे देखा जाएगा तो तीनों सर्विस में 5 स्टार रैंक्स भी है। जैसे आर्मी में फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल करियप्पा, फील्ड मार्शल मनेकशॉ, ये सब आपने सुना होगा। एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह साहब के नाम आपने सुना होगा। नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट है, पर अभी तक नेवी में से कोई एडमिरल ऑफ द फ्लीट बना नहीं है, ठीक है। तो यह है CDS के बारे में। आप देखिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कोई नया आइडिया नहीं है। जब कारगिल वार हुआ था ना दोस्तों, कारगिल वार के बाद हमारे फोर्सेस में रिफॉर्म्स के लिए एक कमिटी बिठाया था, शेखावत कमेटी, जिसको हेड किया था लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड DB शेखावत। इन्होंने काफी सारे रिकमेंडेशन दिए थे फोर्सेस के लिए, जिसमें 2 मेजर रिफॉर्म्स था। एक तो पोस्ट ऑफ CDS होनी चाहिए, दूसरा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स होनी चाहिए। इसमें पोस्ट ऑफ CDS वाला तो इंप्लीमेंट हो गया जब हमारे जनरल बिपिन रावत पहला CDS बना। तो अभी बचा कौन सा है? थिएटर कमांड्स। अब इसी की बात चल रही है। अब मैं आपको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के बारे में ब्रीफली समझाता हूं। देखिए, इट इज ए यूनिफाइड कमांड ऑफ 3 सर्विसेज अंडर ए सिंगल कमांडर फॉर ज्योग्राफिकल एरियाज दैट आर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न। सबसे पहले आपको समझना होगा थिएटर वर्ड का मतलब क्या होता है। आपने तो सुना होगा मूवी थिएटर, ड्रामा थिएटर वगैरह, पर जब मिलिट्री में आता है थिएटर का मतलब होता है वो ज्योग्राफिकल एरियाज दैट आर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न, जहां वार एक्टिविटीज हो सकता है, एक वार जोन बन सकता है, ऐसे एरियाज को हम थिएटर बोलते हैं। तो थिएटर कमांड का मतलब क्या होगा? इट इज ए यूनिफाइड कमांड, तीनों सर्विसेज का एक कमांड होगा जहां एक सिंगल कमांडर होगा। वो सिंगल कमांडर तीनों सर्विसेज के ऊपर कमांड करेंगे, उनको किसी और से पूछने की कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है। ही विल नॉट बी आंसरेबल टू इंडिविजुअल सर्विसेज। ऊपर से ही विल बी एबल टू बेयर ऑल रिसोर्सेज एट हिज डिस्पोजल फ्रॉम आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड द नेवी विद सीमलेस एफिकेसी। कोई भी रिसोर्सेज, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके कमांड के ऊपर होगा, राइट। तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा यह है इट विल अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कैसे होता है दोस्तों, आप तो क्या ना, आर्मी के पास कई सारे रिसोर्सेज है, नेवी के पास भी है, एयरफोर्स के पास भी है। अब जैसे इंटीग्रेटेड एक थिएटर कमांड आएगा ना, तो रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन नहीं होगा। जो भी रिसोर्सेज है सारे यूज कर सकते हैं और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के चीफ या कोई सीनियर ऑफिसर से पूछने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल कमांडर के कंट्रोल में होगा सब कुछ, राइट। अब आपको यह भी समझना होगा एक्सिस्टिंग कमांड्स इन इंडिया कौन कौन सा है। देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस मतलब उसमें 3 ही फोर्स आएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन आर्म फोर्सेस, इसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आएगा। तो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में टोटल 17 कमांड्स है अभी, जिसमें आर्मी में 7 है, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न एंड आर्मी ट्रेनिंग कमांड। एयरफोर्स में देखिए वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस कमांड्स। नेवी में 3 है, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न, जिसमें सदर्न जो है वो ट्रेनिंग भी देखता है। वैसे आर्मी एंड एयरफोर्स के पास ट्रेनिंग के लिए अलग एक कमांड है ना, तो नेवी के पास एक सदर्न कमांड है जिसका हेडक्वार्टर कोच्चि में है, केरला में है, तो वो ट्रेनिंग भी देखभाल करते हैं, ठीक है। तो उसका ट्रेनिंग कमांड भी है सदर्न कमांड, इतना ध्यान दीजिएगा। अब देखिए देयर आर 2 एक्सिस्टिंग ट्राई सर्विस कमांड्स। ट्राई सर्विस कमांड्स भी है इसके अलावा। एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, विच इज हेडेड बाय रोटेशन बाय ऑफिसर्स फ्रॉम 3 सर्विसेज। देखिए अंडमान एंड निकोबार में, जिसको ANC बोलते हैं, ये एक ट्राई सर्विस कमांड है। इधर का जो कमांड है ना दोस्तों, नेवी में तो वाइस एडमिरल, आर्मी में तो लेफ्टिनेंट जनरल, एयरफोर्स में तो एयर मार्शल, इस रैंक के ऑफिसर्स कमांड करते हैं, मतलब सेकंड सीनियर मोस्ट रैंक कमांड करते हैं। वो रोटेशन में होता है, 2 साल के लिए आर्मी से होगा, फिर 2 साल के लिए नेवी से होगा, फिर 2 साल के लिए एयरफोर्स से होगा। तो इसी तरह रोटेशन होता है।
राइट। 2 साल मैंने ऐसे ही बोला, 2 साल, 2.5 साल या 2 से कम भी साल हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। आप देखिए और एक कमांड कौन सा है, स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एसेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड जो है वो भी एक ट्राई सर्विस कमांड है जो इंडिया का न्यूक्लियर एसेट्स का देखभाल करता है। राइट, समझ में आ गया। अब देखिए प्रपोजल अंडर डिस्कशन क्या है, ए मॉडल विथ 4 to 5 इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड। 4 से 5 थिएटर कमांड्स बनाने का प्लान है विथ ईच कमांड हेडेड बाय ए 3-star ऑफिसर। एक 3-star ऑफिसर हर एक कमांड को हेड करेगा, तो वही रहेंगे थिएटर कमांडर। अब ये 3-star ऑफिसर मतलब क्या है, आर्मी में है तो लेफ्टिनेंट जनरल, नेवी में है तो वाइस एडमिरल रैंक, एयरफोर्स में है तो एयर मार्शल रैंक। तो ये 3 रैंक जो है तीनों फोर्सेस में 3-star ऑफिसर रैंक है, तो ये तीनों बनेंगे थिएटर कमांडर। कोई भी बन सकता है, ठीक है। आप देखिए the theater commander will report to chief of staff committee which includes 3 service chief and is headed by CDS as its permanent chairman। अब ये थिएटर कमांडर जो है किनको रिपोर्ट करेगा, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को रिपोर्ट करेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मतलब उसमें 3 मेंबर्स हैं, तीनों सर्विस के चीफ हैं, और इसके परमानेंट चेयरमैन कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो ये थिएटर कमांडर भी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को रिपोर्ट करेगा। तो इससे एक मेजर चेंज हो रहा है, क्या, द सर्विस चीफ करंटली हैव ऑल द ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर देयर फोर्सेस। आप ही के लिए क्या है, जो सर्विस चीफ है उनको पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल है अपने अपने फोर्सेस में। अब ये चेंज होगा, ठीक है। Each of these commands will have the needed assets from all the 3 forces. Operational control over all of these assets, regardless of the force, will lie in the commander of the theater. ठीक है, जो थिएटर कमांड बनेगा ना दोस्तों, उस थिएटर कमांड का ऑल इन ऑल कंट्रोल जो है वो ये पर्टिकुलर थिएटर कमांडर के पास रहेगा। थिएटर कमांडर किसको रिपोर्ट करेगा, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में रिपोर्ट करेगा। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में कौन कौन है, तीनों सर्विस चीफ है, और इसका परमानेंट चेयरमैन कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। राइट। अब देखिए द प्रपोज्ड कमांड्स कौन कौन सा है। सबसे पहले एक मैरिटाइम थिएटर कमांड विच विल टेक केयर ऑफ ऑल द मैरिटाइम सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द कंट्री। बेसिकली हमारे वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट का मैरिटाइम सिक्योरिटी नीड्स को एड्रेस करने के लिए मैरिटाइम थिएटर कमांड बनेगा। एंड एन एयर डिफेंस कमांड विच विल बी मैंडेटेड विद एयर डिफेंस अक्रॉस द कंट्री एंड बियॉन्ड। पूरे एयर डिफेंस इनके कंट्रोल में होगा। देखिए दोस्तों एक बात आपको समझना है, ये जब थिएटर कमांड्स बनेगा ना, ये एक्सक्लूसिवली थिएटर कमांड्स ही होंगे। मेरा कहने का मतलब है जो नेवी एंड एयरफोर्स जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह वो लोग कर रहे हैं, वो रहेगा। इसके अलावा एक्सक्लूसिवली थिएटर कमांड्स रहेंगे जिनके पास अलग रिसोर्सेस होंगे। इनके पास स्पेशल फाइटर जेट्स होंगे, स्पेशल बोट्स होंगे, शिप्स होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, वेपन्स होंगे। ठीक है, ये समझना होगा। एंड 2 or 3 लैंड बेस्ड कमांड्स आर प्रपोज्ड। अब देखिए ये लैंड बेस्ड थिएटर कमांड्स कहां बनेगा, आप सही सोच रहे हो, बॉर्डर एरियाज में, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज में। एक तो India's borders with China and Pakistan, but there is also a proposal to have another command looking at India's borders with Pakistan and China and Jammu and Kashmir and Ladakh. तो बेसिकली जितने भी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज है, जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज हमारे साथ प्रॉब्लम कर रहा है, उधर हम थिएटर कमांड सेटअप करेंगे। आपको पता है चाइना एंड पाकिस्तान की जो इंक्रीजिंग फ्रेंडशिप है वो हमारे लिए खतरनाक है। तो पाकिस्तान बॉर्डर में, चाइना बॉर्डर में, एंड स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में एंड लद्दाख में हम थिएटर कमांड सेटअप करेंगे। अगला है लॉजिस्टिक कमांड। लॉजिस्टिक कमांड मतलब जितने भी मटेरियल्स चाहिए होता है फोर्सेस के लिए, वो सप्लाई करने के लिए इन थिएटर कमांड्स को, मैंने जैसे बोला ना, अलग अलग इक्विपमेंट्स, वेपन्स, आर्सेनल सप्लाई करने के लिए एक लॉजिस्टिक कमांड भी बनाने का प्लान है। एंड देयर विल बी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड सो दैट ऑल सर्विसेज वर्क अंडर ए कॉमन डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन मतलब जो पॉलिसी है, एंड हैव सम बेसिक कॉमन ट्रेनिंग। तो इन थिएटर कमांड्स के लिए अलग एक डॉक्ट्रिन कमांड बनाने का प्लान है, ट्रेनिंग कमांड बनाने का प्लान है। तो ये सब प्लान है, बेसिकली प्रपोजल्स है। अब ये जब इंप्लीमेंट होगा, फुलफिल होगा, तब हमें पता चलेगा एक्चुअली क्या बना है। तो ये सब प्लान्स बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कुछ व्यूज है अगेंस्ट द इंटीग्रेशन प्रपोजल, वो कौन कौन सा चेक कर लेते हैं। सबसे पहला इनका कहना यह है कि ऐसे कभी नहीं हुआ है हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस हिस्ट्री में कि तीनों फोर्सेस आपस में कोऑपरेट नहीं किया हो। जब भी जरूरत पड़ी तीनों फोर्सेस ने आपस में अच्छी तरह कोऑपरेट किया है, और इनका जो कोऑपरेशन है वो कमेंडेबल भी रहा है। तो इस तरह एक स्पेशल इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की क्या जरूरत है। एंड फार अवे लैंड वार एंड मीडियम टू हाई इंटेंसिटी वार्स आर अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी। कोई हाई इंटेंसिटी वार होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं दिख रहा है। एंड विथ इंक्रीज कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, इंटरेक्शन बिटवीन 3 ऑर्गेनाइजेशन इज ईजी। मतलब देखिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास, इसे हमारी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो है, इंटरेक्शन जो है, ऑलरेडी काफी एडवांस्ड है। तो आपस में इसी तरह
कम्युनिकेशन करके, कोऑपरेशन करके हम थिएटर कमांड से हासिल करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल कर सकते हैं। कोई स्पेशल थिएटर कमांड की जरूरत नहीं है। हमारे ऑलरेडी जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, अगर चाहिए तो उसको और स्ट्रेंथन करो और कोऑपरेशन बढ़ाओ, बस उसी की जरूरत है बोल रहा है। एंड फाइनली, डोमेन नॉलेज ऑफ द इंटीग्रेटेड फोर्स कमांडर इज लाइकली टू बी लिमिटेड। ये एक प्रॉब्लम मुझे भी लग रहा है। देखिए दोस्तों, जब एक सिंगल कमांडर बनेंगे, वो या तो आर्मी से बनेंगे या नेवी से बनेंगे, एयरफोर्स से बनेंगे, तो इनको तीनों फोर्सेस के ऊपर कंट्रोल करना होगा। तीनों फोर्सेस के जितने भी इक्विपमेंट्स है, इनके जितने पॉलिसीज है, इनके स्टाफ है, सबके ऊपर कंट्रोल करना होगा। तो इनके जो डोमेन नॉलेज है, डोमेन एक्सपर्टीज नॉलेज जो बोलते हैं ना, वो कम होगा ना। क्योंकि अगर आर्मी वाले एक 3 स्टार ऑफिसर आएंगे, उनको आर्मी के ऊपर डोमेन एक्सपर्टीज होगा, स्पेशल नॉलेज होगा बेसिकली। और नेवी वाले आएंगे तो नेवी के ऊपर होगा। तो इनको दूसरे फोर्स के जो पॉलिसीज है, इक्विपमेंट्स है, आर्सेनल है, इनके ऊपर कैसे इनका नॉलेज हो सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम बन सकता है करके इनका कहना है, राइट। तो दोस्तों फाइनली, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये डिसीजन तो एक हाई लेवल कमिटी लेगा। कंसर्न्स तो है, फोर्सेस के अंदर भी कंसर्न्स है। सर्विस चीफ को भी ये लग रहा है कि इनके जो ऑपरेशनल कंट्रोल है फोर्सेस के ऊपर, ये रिड्यूस हो सकता है। तो इन सब कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए ही सीडीएस साहब ने रिसेंटली एक मीटिंग बुलाया था। अब ये समय ही बताएगा कि ये प्रपोजल फुलफिल होगा या नहीं होगा। पर देखिए, मेरे हिसाब से थिएटर कमांड्स भी एक नीड ऑफ द आवर लग रहा है, क्योंकि हमारे जो नेबर्स है, चाइना एंड पाकिस्तान, ये प्रॉब्लमेटिक है। ऊपर से चाइना नया नया कमांड्स खोल रहा है, हमारे बॉर्डर एरियाज में नए नए एस्टैब्लिशमेंट्स कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी इसी तरह कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी लगता है। अब आप बताइए, आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।